आज हम लोग सीख लेते हैं, है ना, इन और ऑन। ठीक है, इन का मतलब क्या होता है, में, मालूम है हम लोगों को, बताए भी है। और ऑन मीन्स क्या होता है, पर। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि इन का हिंदी मीनिंग क्या हो गया, में, और ऑन का हिंदी मीनिंग क्या हो गया, पर। यानी जब किसी चीज पर रहेगा कोई भी चीज तो हम ऑन लगाएंगे, और जब किसी चीज में रहेगा कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई वस्तु, तो हम इन लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए हमने पहले वीडियो में देयर बताए थे आप लोगों को। देयर का इस्तेमाल देखो कैसे करते हैं। मैंने बोला क्या हम कि टेबल पर एक किताब है। ठीक है, टेबल पर एक किताब है, टेबल पर एक किताब है। सबसे पहले हमको देयर का इस्तेमाल करना है, उसके बाद है इज लगाना है। देयर इज एक किताब है, देयर इज अ बुक। ठीक है, देयर इज अ बुक। किस पर है, चलो पर लगा है, तो पर का अंग्रेजी अभी हमने सीखा ऑन। ठीक है, ऑन। और किस पर है, टेबल पर है, क्या हो जाएगा, ऑन द टेबल, TABLE, टेबल। ठीक है, टेबल पर एक किताब है, टेबल पर एक किताब है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। हम पहले भी क्लास में बताए थे क्या, जब भी अगर हमको किसी भी हिंदी सेंटेंस का अगर हमको अंग्रेजी निकालना हो तो उस हिंदी का जो है सबसे लास्ट में जाना है। ठीक है, लास्ट से फर्स्ट की ओर आना है। तो एक किताब है तो क्या बन गया, देयर इज अ बुक। ठीक है, मैंने बोला किस पर है, ये टेबल पर, ऑन द टेबल। और अभी हमने सीखा कि ऑन मतलब पर होता है, तो टेबल पर, ऑन द टेबल, हो गया ना। जैसे मैंने बोला क्या है, जैसे मैंने कहा, चलो ये क्वेश्चन था एक। दूसरा क्वेश्चन हो गया क्या, है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, बैग में, है ना, इसमें बैग में एक कलम है, बैग में एक कलम है। तो देखो कैसे बनता है ये, हम लोगों ने देयर सीखा है, देयर इज अ पेन, देयर इज अ पेन। अब मे का हिंदी में है, तो मे का अंग्रेजी हो गया इन। और अभी हमने यहाँ क्या डालना है हमको, इन। किस में है जी, बैग में, इन द बैग, इन द बैग, इन द बैग, है ना। तो बैग में एक कलम है, देयर इज अ पेन इन द बैग। हम सीख क्या चीज रहे कि इन का यूज हम लोग कैसे करना है, कब करना है, ऑन का यूज कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, ये चीजें। अब देखिए एक सेंटेंस आपके लिए है। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्या कि शहर में एक कोचिंग है, शहर में एक कोचिंग है ना, शहर में एक कोचिंग है। तो शहर में कोचिंग है तो किस प्रकार बनेगा ये, पहले हम लोग सीख चुके हैं कि हिंदी से अगर अंग्रेजी में जाना है तो पीछे से शुरू की ओर आना है ना, यानी लास्ट से फर्स्ट की ओर आना है। ठीक है, एक कोचिंग है, देयर इज अ कोचिंग, COACHING। ठीक है, एक कोचिंग है, देयर इज अ कोचिंग। अभी मैंने सीखा मेक अंग्रेजी इन, है ना, इन। उसके बाद शहर में है, इन द टाउन, इन द टाउन, इन द टाउन, इन द टाउन। क्या दिक्कत है, सबसे पहले हमको देखो ये। और अगर इधर आप इसका हिंदी की ओर जाएंगे कि इस अंग्रेजी से हमको हिंदी की ओर जाना है ना, कि इस हिंदी से अंग्रेजी की ओर जाना है, तो वही करेंगे, लास्ट से फर्स्ट की ओर जाना है। देखो शहर में, है ना, शहर में, हिंदी लिखे शहर में एक कोचिंग है, शहर में एक कोचिंग है, निकल गया हिंदी। और ये हम लोग तो यूज ऑफ देयर पढ़ चुके हैं पहले ही क्लास में, है ना। जब पहले क्लास में सीख चुके हैं तो पहले वाला वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो फिर से एक बार वीडियो बना देंगे, एक क्लास ले लेंगे देयर पे। ठीक है, ये चीजें है। तो कैसे बना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। मैंने बोला एक सेंटेंस आपके लिए है, लिखा स्टेज पर, है ना, स्टेज पर, ठीक है, एक लड़का है, स्टेज पर एक लड़का है। इस सेंटेंस को बना के दिखाइए, है ना, ये सेंटेंस आपके लिए रहा। ठीक है,
कुछ नहीं करना है, बस हमको आज सीखना ये था कि इन और ऑन, इन और ऑन। इन का मीन्स में, ऑन का मीन्स पर, है ना। तो सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये चीज हमने सीखा यहाँ पर, चीज सीखा यहाँ पर, और मैंने सीखा क्या यहाँ पे, और ये आपको बनाना है। ठीक है, ठीक है, ये चीज है ना। HW होमवर्क ये रहा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लगे रहिए, बने रहिए और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।